अनुबंध कर्मी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ विक्रांत ज्योति। विक्रांत जी, आज क्या कुछ बैठक में बात हुई कि जो पारा शिक्षकों का लंबे समय से मांग था कि वेतन वृद्धि होनी चाहिए, वेतनमान मिलना चाहिए, आज क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष के बतौर अगर मैं बात रखूं तो चुनाव के पूर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ का सीधे तौर पर उस समय प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन जी से एक समझौता हुआ था कि हम चुनाव में आपका समर्थन करेंगे और उसके बदले में पारा शिक्षकों को आपको उनको अस्थायी करना होगा 60 साल के लिए और समान काम का समान वेतन देना होगा। इस घोषणा के बाद, उनकी इस घोषणा के बाद हम लोग खुले तौर पर, मैं राजनीतिक तौर पर उनके मंच पर भी रह के उनके समर्थन में रहा। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक नियमावली के तहत पारा शिक्षकों का स्थायीकरण कर दिया गया। एक जो दूसरा बड़ा मामला है वो समान काम के लिए समान वेतन का मामला है। समान काम के लिए समान वेतन का जो मामला है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग रणनीतिक तौर पर आज ये बात करने के लिए बैठे कि आखिर हेमंत जी जेल में थे, जो राज्य में जो ऊहापोह की स्थिति थी वो पूरा राज्य देख रहा है। तो हेमंत जी से हम लोग किस तरह से बात करें, क्या उनको पुराना वादा उनसे मिलकर याद कराएं या फिर एक आंदोलन के माध्यम से जाएं। हमारे साथी आंदोलन के साथ गए हैं। हमारा पारा शिक्षक संघ जो अनुबंध कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है वो लोग आंदोलन पे चले गए हैं। मैं अगर अपने अनुबंध कर्मचारी महासंघ की ओर से ये प्रयास की बात करूं तो मैं आज कल या परसों में हेमंत जी से मिलूंगा और मिलकर ये बात करूंगा क्या कि जो ये वादा था आपका समान काम का समान वेतन, लोग आंदोलन में गए हैं। आंदोलन न हो, राज्य में वह एक जो अस्थिरता का माहौल होता है आंदोलन के बाद वो स्थिति न हो, इसीलिए आप आंदोलन के चरम पर जाने से पहले समान काम के लिए समान वेतन का जो वादा है। हो सकता है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उन तक जो है बात पहुंचे, उनके माध्यम से हेमंत जी तक बात जाए? नहीं, हम चंपाई सोरेन जी के पास तो बात गई ही है। हम लोग पहले बात जो है हम लोग उनसे मिले भी हैं। हमारे साथी सरायकेला के साथी वहाँ पर मिले हैं और उन तक बात गई है। हेमंत सोरेन के सवाल पर और चंपाई सोरेन के संबंध पर अगर आप कह रहे हैं तो हम लोग पूरा राज्य देख रहा है कि चंपाई सोरेन जी बड़ी विनम्रता के साथ वो खुद कह रहे हैं कि ये हेमंत 2 है, हेमंत पार्ट 2 है। तो फिर हम लोग जो राजनीतिक समझौता था वो राजनीति के पार्टी के जो मुखिया रहे उस समय हेमंत जी से, उनसे था। तो हम लोग राजनीति पार्टी के मुखिया के बतौर जो वादा हमसे किए हैं हम लोग हेमंत जी से बात करेंगे और जो टेक्निकल जो बात है, जो वैधानिक तौर पर जो बात है वो तो अल्टीमेटली जो उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके ये सामने से होगा। ये तो संघीय हमारा ढांचा वो यही कहता है। तो हमारा जो दोनों ही प्रयास है वो एक प्रयास जो संघीय प्रयास है वो ये है क्या कि हम छोटे छोटे आंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं और जो अनुबंध कर्मचारी महासंघ का जो वादा था वो राजनीतिक दल के मुखिया से था, तो वो एक वादा हम उनको पुनः याद दिलाना। परीक्षा जो हुई थी किन शर्तों पे हुई थी और अभी कहाँ मामला अटक रहा है? नहीं, आकलन परीक्षा कई नियमावली को आप पढ़ेंगे तो उन आकलन परीक्षा मात्र 10% के वार्षिक वृद्धि के लिए था। आकलन परीक्षा हुई, जो लोग पास किए उनका 10% वार्षिक वृद्धि हो गया है। उस जगह पर कहीं कोई सांगठनिक गतिरोध नहीं है। तो अभी क्या चाह रहे हैं कि वेतनमान मिले, और जो आकलन का परीक्षा दे चुके वो भी आपका समर्थन दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो मसला ही नहीं है। आप दो बात कह रहे हैं। आकलन पास होना न होना ये मुद्दा ही नहीं है। आप चाह रहे सीधा वेतनमान मिले? सीधा वेतनमान नहीं, वेतनमान के समान मानदेय का उन्होंने हम सबों से वादा किया था। हम लोग चाह ये रहे हैं क्या कि जो वादा है वो आप पूरा करिए। वेतनमान जो मिल रहा है सरकारी शिक्षकों को उसका बेसिक पे जोड़िए, डीए जोड़िए, हाउस अलाउंस जोड़िए, वो जोड़ के जितना पैसा होता है उतना पैसा हमको दीजिए। बिहार में ऐसा हो रहा है। हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोग बहुत संवेदनशील मानते हैं हेमंत सोरेन जी को। उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनसे ये निवेदन जरूर करेंगे कि आप अपने वादा से एक कदम आगे बढ़िए और वेतनमान के समतुल्य मानदेय नहीं देके सीधा हम लोगों को 5200 से 20,200 वाला वेतनमान ही दे दीजिए। ये हम लोग निवेदन करेंगे। लेकिन हमारा जो दावा है वो दावा समतुल्य मानदेय का है जो उन्होंने वादा किया था। लेकिन हम लोग वेतनमान पर उनको निवेदन करने का भरपूर प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी जो संवेदनशीलता है, जो हम लोगों के प्रति उनकी जो सोच है, जो सकारात्मक सोच है, हम लोग 90% उम्मीद है कि हम लोगों को समतुल्य मानदेय नहीं
सभी लोगों के लिए वेतन की मान की व्यवस्था करके वो चुनाव में जाएंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ हम लोग उनसे मिलेंगे। कितने पारा शिक्षकों का समर्थन है, कितने अभी जो है कुल अगर पारा शिक्षक की बात करूँ तो है लगभग 65,000 की संख्या है। बहुत लोग जो है सहायक आचार्य की परीक्षा भी दे रहे हैं जो टेट पास हैं। नहीं, वो तो हम लोग हमेशा देंगे। राज्य सरकार जो जो अपॉर्चुनिटी लाएगी, हमारे लिए 50% का रिजर्वेशन का मामला है, उसको लेने के लिए तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी हालिया जो 2015 से जो नियुक्ति हुई है, जो अभी भी काउंसलिंग उसकी होनी है, उसमें लगभग 12,000 सरकारी शिक्षक हमारे बने, पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बने। 9300 का स्केल ले लिए हैं, वो लोग हैं। हमारे लिए सहायक आचार्य की परीक्षा होगी, मेरा हक है 50% का, वो हम उसमें जरूर एग्जाम देंगे। लेकिन मेरी जो मूल लड़ाई है, हम लोगों की जो मूल लड़ाई है, वो का समर्थन है, सभी का समर्थन है। 65 के 65 तो सभी 65,000 लोगों का समर्थन है एकमात्र बात पर कि सरकार हम लोगों को वेतनमान की दिशा में आगे बढ़े। नियमावली जो बनी है, उस नियमावली में जो ईपीएफ का मसला है जो अटका हुआ है, वो लागू हो। अनुकंपा का जो मसला है, उसके प्रावधानों को शिथिल किया जाए। इन बिंदुओं पर तमाम राज्य के एक एक पारा शिक्षक का समर्थन है। यहाँ पर कोई गुट कुछ भी नहीं है। एक मामला था जो थोड़ा सा हमारे जो आकलन प्रशिक्षित आकलन संघ के जो साथी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हैं, थोड़ा सा एक सांगठनिक गतिरोध था। वो सांगठनिक गतिरोध पर तमाम जो बात है वो ऋषिकांत जी रखेंगे। आकलन परीक्षा आप लोगों ने दे भी दिया, रिजल्ट भी आ गया, वेतन वृद्धि भी हो गई है आकलन परीक्षा के आधार पे। क्या आप लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि वेतनमान मिले डायरेक्ट, कोई परीक्षा ना हो? सबसे पहले तो आदरणीय विक्रांत ज्योति जी हमारे बड़े भाई भी हैं और एक अच्छे मार्गदर्शक और पारा शिक्षक के एक अच्छे नेता भी रहे हैं और अभी हैं भी। फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि जो सरकार वादा की है वह जल्द से जल्द लागू हो और सहायक अध्यापक को वेतनमान मिले और सबों को मिले। इनका हर समय सोच भी रहा है कि हर एक पारा शिक्षक को वेतनमान मिले। जैसा का समर्थन है? हाँ बिल्कुल, यदि पारा शिक्षक का कल्याण के लिए एक कदम पीछे आना भी पड़े तो हम लोग तैयार हैं। और आदरणीय बड़े भैया विक्रांत ज्योति जी आज हमारे बैठक में आए और हमें मार्गदर्शन देने का भी कार्य किए हैं कि हम लोग एक होकर के लड़ने का कार्य करें। और इनके कहने के बाद हमने झारखंड के 62,000 पारा शिक्षक का भविष्य को, उज्जवल भविष्य को देखते हुए हम अपना समर्थन देने का कार्य भी करते हैं। और इनके द्वारा पहल भी करने की बात कही गई है कि सारे लोग एक रहेंगे, समन्वय के साथ कार्य करें, सारे लोग का मांग एक है। तो हमें विश्वास भी है कि बड़े भैया इस पर पहल करेंगे और झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक को वेतनमान मिले। अच्छा, आगे कैसे जाएंगे? 3 महीने बाद जो है चुनाव होने, आचार संहिता लागू हो जाएगा, उससे पहले अपनी मांगों को कैसे पूरा करवाएंगे? बिल्कुल, हमारे संगठन के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, समन्वय समिति के द्वारा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके किया भी जा रहा है। और हम लोग अभी बैठे हैं, एक बार प्रयास करते हैं कि यह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बहुत ही हम लोग के मुद्दा पर गंभीर रहने का कार्य किए हैं और हर एक सभा में बोले भी हैं और दुख दर्द को जानते भी हैं, नज़दीक से देखे भी हैं। और वह हर समय बोलने का यह भी कार्य किए हैं कि कितने हमारे पारा शिक्षक भाई मारे जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा दया है और वह दया दिखाते हुए मुलाकात करके अपनी बातों को पहुंचाएंगे फिर से। हाँ, बिल्कुल, उनसे एक उम्मीद है और उन्हीं के सरकार के द्वारा एक नियमावली भी दिया गया है। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा वेतनमान भी दिया जाएगा। आखिरी सवाल विक्रांत जी, कैसे आगे जाएंगे? क्या रूपरेखा तैयार किया है? कैसे बातों को पहुंचाएंगे आचार संहिता लागू हो जाए 3 महीने के बाद? मैं अभी अपने पहले के वक्तव्य में 2 बात रखा। एक संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ है। संघर्ष मोर्चा से साथी ऋषिकांत जी बाहर थे, आप अभी सुने क्या कि उन्होंने संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन की रूपरेखा बनी है उसका इन्होंने समर्थन आज किया। पहला तो ये है क्या कि एक आंदोलन की रूपरेखा बनी हुई है। आज मसाल जुलूस हमारे प्रखंडों में हो रहा है। 8 तारीख को डीसी के यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। इतना पर भी अगर काम नहीं होगा तो 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव होगा।
उसके बाद भी अगर 20 जुलाई को अगर उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो पठन पाठन को बाधित करते हुए हड़ताल की घोषणा होगी। ये एक सांगठनिक कार्यक्रम हमारा है जिसमें अब तक ऋषिकांत जी इससे बाहर थे, लेकिन आज से ऋषिकांत जी ने अभी आपके सामने घोषणा किया, वो आज से इस कार्यक्रम में वो भी शरीक हैं। एक जो मैं अभी कहा कि एक जो डिप्लोमेटिक प्रयास है वो अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मैं करूंगा, चूँकि वादा उनका था हेमंत सोरेन जी का कि हम सभी लोगों के लिए समान काम के समान वेतन की व्यवस्था करेंगे। मैं कल परसों इन दिनों में उनकी व्यस्तता उनके सुविधा को ध्यान में रख के उनसे मिलूंगा और उनसे मिलकर ये आग्रह करूंगा कि राज्य में एक भी पारा शिक्षक आंदोलन में न जाए, कोई हड़ताल की स्थिति पैदा न हो। इससे पहले आप समान काम के लिए समान वेतन का और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वेतनमान देने की घोषणा आप करें। ये निवेदन मेरा उनकी ओर से उनके पास जाकर करने का हमारी योजना है। तो ये दो योजना पैरेलली चलेगी और इस दो योजना के तहत मुझे पूरा यकीन है कि राज्य के तमाम पारा शिक्षकों को वेतनमान अवश्य मिलेगा। चुनाव के पहले मिलेगा, आचार संहिता के पहले मिलेगा। तो एक आग्रह किया जाएगा सबसे पहले कि इनका वेतनमान का जो मामला है वो सरकार एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।